Hello bachon, let's read this question, and the question says that if the arcs of the same length in two circles subtend angles 75 degree and 120 degree at the center, find the ratio of their radii। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सेम लेंथ की जो आर्क्स हैं हमारे पास दो सर्कल्स में, वो सबटेंड करती हैं एंगल्स 75 डिग्री और 120 डिग्री सेंटर पे। तो हमें इनका रेशियो बताना है, उनकी उनकी रेडियाई का कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट रेडियस आर इज इक्वल टू एल, मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बाय थीटा, मीन्स एंगल एट सेंटर। तो हमारे पास क्या होता है कि जो रेडियस होता है आर, वो इक्वल होता है एल यानी लेंथ ऑफ आर्क बाय थीटा यानी कि एंगल एट द सेंटर के। तो यहाँ से हम अगर देखें तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एंगल गिवन है, यानी कि अगर उसे हम थीटा वन मान लें तो ये हमारे पास है 75 डिग्री। और सेकंड एंगल है वो है हमारे पास, जिसे हम थीटा टू मान लेते हैं, ये है हमारे पास 120 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें कि लेट सपोज हमारे पास ये दो सर्कल हैं, इस तरह से यहाँ पर ये दो सर्कल हैं और फर्स्ट का सेंटर ये है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एंगल बनता है यहाँ पर हमारे पास 75 डिग्री, और सेकंड में क्या है हमारे पास, ये सेंटर है और इसमें एंगल बनता है हमारे पास 120 डिग्री। और यहाँ पर ये जो आर्क है हमारी, इसे हम मान लेते हैं कि ये दोनों की आर्क हमसे क्या कहा गया है कि दोनों में आर्क सेम बनी हुई है, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ सेम है, यानी जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, तो ये दोनों में ही सेम है, एल ही होगी दोनों में। तो हमें यहाँ पर इनके रेडियस का, या हम कहें कि इनकी जो रेडियाई का रेशियो है वो बताना है। तो इसे हम मान लेते हैं R1 और इसके रेडियाई को हम मान लेते हैं R2। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 180 डिग्री जो है ये इक्वल होता है पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री जो है ये इक्वल होगा पाई बाय 180 रेडियन के। तो यहाँ से हमारा थीटा वन क्या आ जाएगा, थीटा वन आएगा यहाँ से 75 इंटू 1 डिग्री में क्या होता है हमारे पास पाई बाय 180 रेडियन, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 180। तो इसे हम लिख सकते हैं 75 पाई बाय 180। अब इसी तरह अगर हम सेकंड देखें तो हमारे पास सेकंड जो एंगल है वो होगा, वो है यहाँ पर 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इंटू पाई बाय 180 रेडियन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 120 पाई बाय 180। तो ये हमारे पास रेडियंस में आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास रेडियस जो है ये इक्वल होता है, यानी कि आर हमारा इक्वल होता है एल बाय थीटा के। तो हमारा यहाँ से रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा, यानी कि आर वन क्या होगा, ये होगा एल, एल बाय थीटा वन। तो यहाँ से ये आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क तो हमारी सेम ही है दोनों में, और थीटा वन क्या था हमारा, ये है यहाँ पर 75 पाई बाय 180। तो ये हो जाएगा 75 पाई, और जब हम बाय 180 करेंगे तो वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये होगा 180। इसी तरह अगर हम R2 देखें तो ये होगा L बाय थीटा टू। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम थी, इसलिए हमने इसे L लिया है। तो यहाँ से ये आएगा L बाय थीटा टू आया है हमारा 120 पाई बाय 180। तो ये होगा 120 पाई बाय 180 जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में। तो अब अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें तो यहाँ पर R1 बाय R2 होगा हमारे पास। R1 क्या आया है हमारे पास, यह है L इंटू 180 बाय 75 पाई। और सेकंड में है हमारा R2 है यहाँ पर L इंटू 180 बाय 120 पाई। तो यहाँ पर 180 से 180 कैंसिल होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, और ये आएगा हमारे पास 120 बाय 75। ये आ जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू 120 बाय 75। तो इनमें से अगर हम 15 कॉमन लेके दोनों को कैंसिल करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये होगा यहाँ पर 8 बाय 5। तो यहाँ से हमारे पास R1 रेशियो R2 जो है ये आया है 8 रेशियो 5। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा।
So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.